स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज कि सर जुलाई सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है और कब तक इसके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे और ये जो दिसंबर सीटेट हुआ इसका रिजल्ट का क्या कैसे रहेगा। तो दोस्तों पूरी बात आपको हम बताने वाले हैं। पहली बात तो आप लोग जान लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों ये आपका आने वाला है फरवरी में। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपका होगा फरवरी में। जुलाई सीटेट का नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात अगर आप पे दोस्तों हम कहें कि अब दूसरी बात दोस्तों जो सबसे बड़ी आपकी समस्या रहती है कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो है कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर बार बार 70 से 90 के बीच में फंस रहा है, जितने भी दोस्तों स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैं उनके लिए खास तौर पे यहाँ पे बात करूँगा कि आपको अब क्या करना है। स्पेशली आपके लिए मैं ये आपको बताने वाला हूँ। पूरी रणनीति आपको समझना है। अगर आपका नंबर 70 से 90 के बीच में आप बार बार फंस रहे हो, कई बार आपने प्रयास किया लेकिन हमेशा आपका नंबर कभी 70 आता है, कभी 72 आता है, कभी 81 आता है, कभी 88 आता है, कभी 87 आता है, यानी हमेशा यही नंबर रहता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे कमी क्या रही? क्योंकि आपने हमेशा सब लोगों से पूछते हो ना, तो लोग सलाह देते हैं जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आया। मान लीजिए आपका नंबर दोस्तों कुछ लोग कहेंगे हमारे हिंदी में कम आ गए। अब जो सलाह देने वाले हैं वो कहेंगे एक काम करिए आप हिंदी पढ़कर जाओ अच्छे से। अब आप हिंदी पढ़कर गए तो भैया गणित में नंबर कम हो गया। समस्या ये किस में कम हो गया? पूरी बात को समझना तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। अब वही व्यक्ति छोड़ो, अब किसी और पे फला आपने लिया, कहा यार गणित में नंबर कम हो गया अब क्या करें। तो भैया जब गणित आप पढ़कर गए तो अगली बार क्या हुआ कि पर्यावरण में कम हो गए। अब देखो ये देखिए डेटा कैसे गड़बड़ हो रहा है। पर्यावरण में कम हो गए, जब पर्यावरण पढ़कर चले गए तो भैया बाल विकास में कम हो गए, सीडीपी में कम हो गए। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमारे पढ़ने में कोई कमी है, हमारे दिमाग में कोई कमी है? क्या कमी है? तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है कि आपके ना तो पढ़ने में कोई कमी रही और ना आपके अंदर कोई कमी है, कोई दिमाग में कमी नहीं है। बस फर्क इतना है आप एक ही तरह की गलती को बार बार करते गए, रिजल्ट खराब आया, फिर आपने वही किताब उठाया, फिर आपने यूट्यूब की क्लासेस शुरू करी और आप क्लासेस के साथ साथ 50 जगह आप भटकना शुरू किए, 50 लोगों से राय लेना शुरू किया, फिर मैराथन आपने देखा, फिर एक ही चीज़ों को रिपीट किया, फिर वही थांडाई स्किनर पावलाव। नहीं सर, कमी कहाँ दूर हुई? जैसे रिजल्ट आया तुरंत आप क्या हो गए, शुरू हो गए वही सेम जैसा पिछला आपने काम किया उसी राह पे आप फिर चल पड़े। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पूरे डेटा को आइए डिकोड करते हैं। दोस्तों इसके पीछे जो डेटा है ये देखिए 90 + 60 का डेटा है, ये इसको पकड़ो अच्छे से। 90 + 60 की पूरी डेटा को समझो, अच्छे से समझिएगा इस बात को। दोस्तों इसमें 90 क्वेश्चन जो देखिए इसमें क्या है, सीडीपी, ठीक है, हिंदी, मैथ, ईबीएस और संस्कृत। ये आपके 30 नंबर बाल विकास, 10 नंबर 15 नंबर हिंदी, 15 गणित, 15 पर्यावरण, 15 संस्कृत। ये कुल कितना नंबर हो गया? टोटल 90 नंबर हो गया। ये क्या है? ये पैडागॉजी है। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे पेपर में कितने नंबर की पैडागॉजी आती है? 90 नंबर की आती है। 30 नंबर बाल विकास में पैडागॉजी, 15 हिंदी में, 15 गणित में, 15 ईवीएस में, मतलब सब में पैडागॉजी भरा हुआ है। तब सोचो कि सर अगर हम पैडागॉजी का पैटर्न सीखे होते तो क्या 90 में 80 ना आ गया होता? सिर्फ 90 क्वेश्चंस में ही 80 हो गए होते और बचता ये 60 नंबर। अगर एक ऑप्शन पकड़ के मार देते तो भी 10 नंबर मिल जाता सर। ऐसा नहीं है कि सब गलत हो जाता, लेकिन इसकी भी रणनीति है। क्या करना है आपको? तो पहला काम क्या करना है सर, सबकी पैडागॉजी अलग नहीं होती है तो टाइम बर्बाद ना करें। सबसे पहला काम आप क्या करें कि पैडागॉजिकल पैटर्न को सीखें कि एक शब्द के अलग अलग कितना मतलब बनता है, हर एक शब्द के अलग मायने क्या हैं। इससे आपका पांचों सब्जेक्ट आपका 90 नंबर पहले ही आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। दूसरा काम, बचेगा 60 नंबर। तो 60 नंबर के लिए क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़िए, किताब नहीं। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर वाइज पूरी एनसीईआरटी कवर कर दीजिए। अब क्या होगा कि सर जब आपने 6, 7, 8 पढ़ी बात तो बुक आपने कभी नहीं पढ़ पाए आप,
लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों से पढ़ोगे तो सब पूरा कर ले जाओगे। तो गुरु 60 में 40 45 आपको 50 यही करा देता है। तो 60 में कितना मिला? 40 50। और 90 में कितना पाए हम? 80 पा गए। आप जोड़ लीजिए 80 50 130 या 80 40 120। चलो किस्मत खराब थी, थोड़े क्वेश्चन 20 25 सर गलत भी हो गए, 100 नंबर कहीं नहीं गया है। मतलब फेल होने की कंडीशन किसी कीमत पर नहीं है। अब प्रॉब्लम है सर कि पेडागोजी कैसे सीखें, ये एनसीईआरटी चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे कवर करें? तो दोस्तों इसके लिए आपको एजुकेशन स्टडी पॉइंट प्रोवाइड करता है। आपको एक ऐसा नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हम इसमें पेडागोजी सिखाते हैं। नोट्स में सब कुछ आपको बताया गया है, हर एक शब्द के भाव बताए गए हैं कि जिससे क्या होगा, आपका 90 नंबर कवर होगा। दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों आपको? चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर का दोस्तों आपको क्या मिलेगा? एमसीक्यू, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों से, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से पूरा एनसीईआरटी कवर कर देंगे। गणित का, ईवीएस का, हिंदी का, संस्कृत सब कवर हो जाएगा, व्याकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में आता है सर ये नोट्स कैसे हमको मिले, कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं? सर इसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी प्राइस जो पड़ती है थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन एक चीज तय है कि सर ये रणनीतिक नोट्स है, मतलब आप फेल नहीं हो सकते। प्राइस दोस्तों इसकी आपको पड़ती है ऑल टाइम प्राइस से 699 रुपये, पर हमने ये कहा है कि जो बच्चा इसको आज बाई कर रहा है ये आपको मिल रहा है अभी 399 में, मतलब बेहद ही कम फीस में आपको ये कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ तक मॉक टेस्ट भी इसमें आपका शामिल रहता है। आई होप आप पूरी बात समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको अगली तैयारी करनी है, कि सेम तरह की गलती को रिपीट नहीं करनी है, जिसे प्रथम प्रयास में आपका सीटेट कवर होगा। बाकी वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।